ओम श्री गणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल वतकथा एस्ट्रोलॉजर में स्वागत है। दोस्तों, सावन का दूसरा सोमवार बहुत ही सर्वार सिद्ध योग बना हुआ है। इस दिन अगर आप एक वस्तु का भोग लगाकर ग्रहण करते हैं तो इससे आपको पितरों का आशीर्वाद मिलता है और आपको मनवांछित संतान सुख के योग बनते हैं। दोस्तों, सावन का दूसरा सोमवार है तो आप भगवान शंकर का पूरे विधि विधान से पूजन अवश्य करें और साथ ही इस दिन भगवान शंकर की प्रिय वस्तु बेलपत्र, भांग, धतूरा अवश्य चढ़ाएं। आप 5 या 7 या 11 की संख्या में बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं और आपको बेलपत्र की चिकनी साइड ओम नमः शिवाय लिखना है पीले चंदन से या सफ़ेद चंदन से, और आखिरी का जो बेलपत्र है उस पर आपको ओम नमः शिवाय लिखने के बाद 1 रुपये का सिक्का और 31 दाने चावल के लेने हैं और आपको कोई फल लेना है। आप कोई सा भी फल ले सकते हैं, बेल फल ले सकते हैं, केला ले सकते हैं या धतूरे का फल ले सकते हैं और अपनी मनोकामना बोलकर शिवलिंग पर अवश्य चढ़ा दें। दोस्तों, फल चढ़ाने से ही फल की प्राप्ति होती है और अक्षत के बिना भगवान शंकर की पूजा अधूरी मानी जाती है, तो आप अक्षत अवश्य ही चढ़ाएं। साथ ही दोस्तों, इस दिन किसी भी सफ़ेद वस्तु का भोग अवश्य लगाएं। हो सके तो आप खीर अवश्य बनाएं। अगर आप व्रत रखते हैं तो व्रत की खीर बनाएं और इस दिन अपने पितरों के लिए भी 1 कटोरी खीर अवश्य निकालें और उस खीर को आप किसी भी मंदिर में जाकर, मतलब कि थोड़ी सी दक्षिणा रखकर आप किसी ब्राह्मण को अवश्य देकर आएँ। अगर आप किसी ब्राह्मण को नहीं दे सकते तो आप गौ माता को अवश्य खिला दें। इससे भी हमारे पितर हमसे प्रसन्न होते हैं और हमारी जो मनोकामना है वो शीघ्र पूरी होती है। साथ ही दोस्तों, इस दिन भगवान शंकर को भी आपको खीर का ही भोग लगाना है और अपनी मनोकामना नंदी जी के बाएं कान में अवश्य बोलें। दोस्तों, नंदी जी का भी आपको पूरे विधि विधान से पूजन करना चाहिए। 1 लोटा जल अवश्य चढ़ाएं और उनको अपनी मनोकामना बोलने से पहले उनके बाएं कान में ओम का उच्चारण अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ओम में पूरा ब्रह्मांड समाया होता है, सभी देवी देवताओं की शक्ति मानी जाती है। तो सबसे पहले आपको 3 बार ओम नंदेश्वराय नमः, ओम नंदेश्वराय नमः, ओम नंदेश्वराय नमः का उच्चारण करने के बाद अपनी मनोकामना अवश्य बोलनी चाहिए और नंदी जी को भी किसी ना किसी वस्तु का भोग अवश्य लगाना चाहिए। अगर आपके पास भोग की कोई वस्तु नहीं है तो आप दक्षिणा भी रख सकते हैं। इससे भी हमारी जो मनोकामना है वो बहुत ही शीघ्र पूरी होती है। दोस्तों, नंदी जी एकमात्र ऐसे देव माने जाते हैं जो हमारी कही गई सारी बातों को भगवान शंकर को बताते हैं, तो आपको अपनी मनोकामना अवश्य बोलनी चाहिए और नंदी जी को भी भोग अवश्य लगाना चाहिए। दोस्तों, धूप दीप से या कपूर जलाकर भगवान शंकर का पूजन अवश्य करें और पूजा करने के बाद जो भी भोग आपने लगाया है उसमें से थोड़ा सा प्रसाद अवश्य ग्रहण करें। चाहे आपने फल का लगाया है, खीर का लगाया है, थोड़ा सा प्रसाद अवश्य ग्रहण करना चाहिए। इससे भगवान शंकर की कृपा प्राप्त होती है और आपकी कैसी भी मनोकामना है वो शीघ्र पूरी होगी। तो दोस्तों, इस दिन ये उपाय अवश्य करें, क्योंकि इस दिन बहुत ही सर्वार सिद्ध योग बनने जा रहे हैं, जिसके कारण देखिए 7 भाग्यशाली राशियों को बहुत ही शेष लाभ मिलने के योग बने हुए हैं। दोस्तों, इन भाग्यशाली राशियों में सबसे पहली जो राशि है वो है मेष, मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु। ये 7 भाग्यशाली राशियां ऐसी हैं जिनके लिए ये सोमवार बहुत ही शेष रहेगा। तो दोस्तों, ये उपाय करें, लाभ प्राप्त करें। आप सभी को ओम श्री गणेशाय।